द थीफ स्टोरी बहुत ही प्यारी स्टोरी है। इसमें हमारे मेन दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो हरी सिंह। हरी सिंह एक यंग बॉय है ऑफ एज 15 और वो साथ साथ में नरेटर भी है, यानी कि वो पूरी स्टोरी हमें नरेट करके सुना रहा है अपने एक्सपीरियंस। बाय प्रोफेशन ही इज़ अ थीफ, एक चोर है। दिखने में थिन है, स्मार्ट है, बहुत क्लेवर है और हमें उसके बारे में ये भी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि वो बार बार अपने नाम बदलता है पुलिस से बचने के लिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चले। दूसरा हमारा कैरेक्टर है अनिल, जो कि एक 25 ईयर ओल्ड मैन है। टॉल है, लीन है, बहुत सिंपल ईजी गोइंग इंसान है, काइंड हार्टेड है, सबकी हेल्प करना चाहता है। बाय प्रोफेशन वो एक राइटर है। उसकी अर्निंग ये बताइए कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट, और साथ साथ में वो बुक राइटिंग भी, ही राइट्स ऑल्सो, ही इज़ अ राइटर, यू कैन से, लिखता है वो। और अनिल के लिए हम कहेंगे कि वो बहुत नेक दिल इंसान है। अब जो ये थीफ है हरी सिंह, ये अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढ रहा है, जिसको कि ये बेफूल यानी कि बेवकूफ़ बना पाए और उससे रुपए ले पाए। तो इससे मिलता है सीधा साधा अनिल, जो कि बहुत ही सिंपल इंसान है। अब वो पूरी कोशिश कर रहा है उसे ट्रैप करने की। जब ये मिलता है तो अनिल देख रहा है एक रेसलिंग मैच। हरी सिंह भी वो मैच देख रहा है। उसके बाद हरी सिंह उसे फ्लैटर करने की, यानी कि उसे खुश करने की कोशिश करता है और बोलता है, हे यू लुक लाइक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, यानी कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है। फिर वो बातों बातों में, और पहले तो वो जाने लगता है अनिल, फिर उसको चेस करता है और फिर पूछता है, बातों बातों में उसे कन्विंस करता है कि मेरे पास काम नहीं है, मैं तो आपके लिए कोई काम करना चाहता हूँ। अब अनिल, जो कि बहुत रिच इंसान नहीं है, वो ऑनेस्टली कह देता है, बट आई डोंट हैव अमाउंट टू पे यू, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा। तो हरी सिंह कहता है, नहीं नहीं, मैं घर के काम करूँगा एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ द हाउस एंड ऑल द थिंग्स, तो आप मुझे रख लीजिए। फिर फाइनली अनिल एग्री हो जाता है और उससे वो कह देता है, यू कैन स्लीप इन द बालकनी। और जब हरी सिंह ने खाना बनाया तो वो इतना टेरिबल था, इतना बेकार, कि अनिल को वो स्ट्रे डॉग को डालना पड़ा। एंड अनिल कुड मेक आउट, अनिल को पता चल गया कि हरी सिंह को बनाना नहीं आता है। फिर अनिल, क्योंकि अच्छा इंसान था, उसने कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अब खाना बनाने के साथ साथ अनिल ने हरी सिंह को पढ़ाना शुरू किया, बिकॉज ही वॉज इलिटरेट। उसको धीरे धीरे लेटर्स सिखाए और ये भी अश्योर किया कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा एंड ऑल्सो कैलकुलेशन, नंबर्स। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट आंसर है जो हम आगे देखेंगे कि अनिल के इस बिहेवियर के कारण, इस अश्योरेंस के कारण हरी सिंह में क्या चेंज आया। अब धीरे धीरे हरी सिंह भी अनिल के साथ उसे अच्छा लगने लगा। वो अपना टाइम निकालने लगा। वो मार्केट जाता था और मार्केट जा कर के वो चालाकी से रोज़ 1 रुपये बचा लेता था उन पैसों से जो कि उसे अनिल देता था घर का सामान लाने के लिए। पर इसके अलावा अनिल उसे और कुछ ज़्यादा पे नहीं करता था, लेकिन हाँ, अनिल उसकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता था। ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ़ हिम। Now one day what happened? अनिल came with a bundle of notes. उसके पास अमाउंट था बहुत सारा। अब वो कैसे अर्न किया था उसने, एज ही सेड, वो बताता है कि उसको एक चांस मिला और उसने एक बुक पब्लिशर को बेची अपनी, और वो बहुत खुश था और वो उसने अपनी मैट्रेस के नीचे वो अमाउंट रख दिया और हरी सिंह ने उसे देख लिया। अब हरी सिंह ईजीली वो पैसे निकाल के चोरी कर सकता है। अब जो आगे बताए हैं ये हरी सिंह के व्यूज़ बताए हैं, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वन इम्पॉर्टेंट आंसर। एज पर हरी सिंह, it is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Careless means जिसे पता ही नहीं है, जिससे कोई चिंता ही नहीं है, जो अपने पैसे इधर उधर रखता है, बिकॉज वो तो नोटिस ही नहीं करता, उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी पैसों की, उसकी चीज़ों की चोरी हुई है, और इससे रॉबरी का पूरा प्लेजर चला जाता है। ये याद रखिएगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर है। अब हरी सिंह ने प्लानिंग शुरू की। उसने प्लान किया कि अगर उसने मनी ले लिया तो वो किस तरह से निकलेगा रात को, और ही वुड बी ईजीली एबल टू कैच दी 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, और वो ट्रेन में बैठ के भाग जाएगा। और उसने, जब वो अनिल के रूम में गया, उसके बेड के नीचे से हाथ डाल करके वो रुपए निकाल लिए। अब जब उसने अमाउंट निकाल लिया हरी सिंह ने,
तो वो घर से निकला चुपचाप से और फिर उसने भागना चालू किया। ही रैन एंड रैन। फिर वो एक जगह पर रुका। अब उसे लगा कि वो सेफ़ है। फिर उसने वो नोट्स काउंट किए एंड ही वॉज हैप्पी जॉयस। अब उसे लगा कि वो आने वाले कई हफ्तों तक ही कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच मैन। ये एक शॉर्ट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि एक वो रिच मैन की तरह अपनी ज़िंदगी निकाल लेगा। फिर वो स्टेशन की तरफ गया एज ही प्लान कि लखनऊ एक्सप्रेस आने वाली है। ट्रेन वॉज देयर। नाउ हिज थिंकिंग प्रोसेस वॉज गोइंग ऑन कि आगे क्या करना है। बट सरप्राइजिंगली व्हाट हैपन, द ट्रेन लेफ्ट। ट्रेन चली गई एंड हरी सिंह डिड नॉट कैच। हरी सिंह उस ट्रेन में नहीं बैठा। वो सिर्फ वहाँ खड़ा सोचता रहा। ऐसी क्या चीज़ थी कि वो नहीं गया। समथिंग हैपन, समथिंग वॉज डीप इनसाइड हिज हार्ट। Now Hari Singh was thinking. In a short career, he had little experience of robbery. He studied men's faces. लोगों के चेहरे से, उनके एक्सप्रेशन से उसने काफ़ी चीज़ें देखी थी। Now listen, ये जो नेक्स्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक शॉर्ट आंसर है। The greedy man showed fear. The rich man showed anger. The poor man showed acceptance. But he knew well, उनको पता था हरि सिंह को कि अनिल का जो फेस होगा, उसके एक्सप्रेशन होंगे, would be full of sadness. वो बहुत दुखी होगा, not for the loss of money, but for the loss of trust, just because his trust was broken. It was early November. Soon it started raining. बारिश होने लगी और उसके पास जो नोट्स थे हरी सिंह के साथ वो वेट हो गए, साथ ही उसके कपड़े भी। He sat at a place, but he was thinking where to go. अब वो कहाँ जाएगा, उसके पास तो शेल्टर के लिए कोई जगह ही नहीं है। Then he recalled, उससे याद आया कि इसी शहर में अनिल भी रहता है। बट अनिल, क्या वो उसके पास जा पाएगा? हो सकता है कि उसने अनिल के रुपए नहीं चुराए होते तो ही वुड बी पेड, उससे एक अमाउंट मिलता, अनिल उसे खुशी खुशी देता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि इसका बहुत इम्पॉर्टेंट आंसर है, कि इसके साथ साथ हरी सिंह को पढ़ना आ जाता, सेंटेंसेस लिखना आ जाता और इसके कारण वो बहुत ग्रो कर सकता था लाइफ में, बहुत आगे बढ़ सकता था। अब इस थॉट ने उसके पूरे माइंडसेट को चेंज कर दिया। Then Hari Singh told to himself, I should go back to Anil, if only to learn to read and write. As I said, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट आंसर है। In order to learn to read and write, and somewhere he had soft corner for Anil as well. He thought of returning back to Anil. वो अनिल के घर गया, बहुत नर्वस था, अपसेट था। धीरे से उसने उसी जगह पे वापस वो अमाउंट रख दिया। उसके बाद वो सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो ही वॉज सरप्राइज्ड। उसने ये देखा कि अनिल उठ चुका था और अनिल ने चाय भी बना दी थी। एवरीथिंग सीम नॉर्मल। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अनिल को पता है कि नहीं, पर उसने रिएक्ट नहीं किया था। देन अनिल गेव हिम अ 50 रुपी नोट एंड दैट वॉज वेट, गीला था। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि अनिल को कुछ आइडिया हो गया था। अनिल ने हरी सिंह को 50 रुपीज़ का नोट दिया और ये भी बोला कि नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, यानी कि तुम्हें अब पूरी सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, और इसके साथ साथ तुम्हें सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा। नाउ दैट वाज द ट्रांजिशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ थीफ टू अ कॉमन मैन, ओनली विद द हेल्प ऑफ काइंड सोल अनिल। हरी सिंह को पता चल गया था कि उसकी लाइफ अब चेंज हो गई है, अब वो एक पढ़ा लिखा इंसान बनने जा रहा है। लास्ट में अनिल ने कुछ भी नहीं बोला, ही रिमेन्ड साइलेंट। न उसकी आइज़ से न उसके किसी वर्ड से रिफ्लेक्ट हुआ दैट ही न्यू, एंड हरी सिंह जस्ट कुड गिव वन स्माइल। हरी सिंह सिर्फ एक स्माइल दे पाया। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आंसर आता है कि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन हरी सिंह गेव वन नेचुरल स्माइल इन फ्रंट ऑफ अनिल। इसके पहले वो एक फेक आर्टिफिशियल स्माइल देता था, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, जिससे इसको हमें सेंटेंस पर पता चलता है। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ,
विदाउट एनी एफर्ट, यानी बिना किसी कोशिश के, बहुत नेचुरल फ्रॉम हार्ट उसकी वो स्माइल थी. इन अ वे ही वॉज थैंकफुल टू अनिल. दैट इज़ द स्टोरी